अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ भाइयों की तरफ से इनविटेशन थी, कुछ भाइयों से मुलाकातें थी और कुछ शॉपिंग करनी थी। इसी वजह से हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के टूर का प्रोग्राम बनाया। हमेशा की तरह दोस्तों ने ड्राइविंग सीट पर मुझे ही बिठा दिया कि जिक्र फिक्र के साथ गाड़ी चलाते रहो। ये एक तारीख सुरंग शुरू होने वाली है, लेकिन हमें इस बात का ज़रूर यकीन है कि ये सुरंग ख़त्म हो जाएगी। हम इस सुरंग में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ मुतमईन हूँ कि ये सुरंग ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी की ट्रेन, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी, आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी इसी तरह किसी तारीख सुरंग में से गुजर रहा है कि जिसके अंदर रास्ता नहीं है, तो यकीन माने, एतमाद रखें, सुरंग का इख्तिताम ज़रूर होगा। और ये सुरंग ख़त्म हो गई, अल्लाह के साथ जुड़ कर रहें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि सुरंग ख़त्म हो जाएगी, तो इस बात का यकीन क्यों नहीं है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तारीकियों की सुरंग को भी इंशाअल्लाह इसी तरह रोशनियों के साथ बदलेगा। हज़ारा मोटरवे यकीनन खूबसूरती का एक शाहकार है, जहाँ पर खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज दरख्त सफ़र को बहुत जानदार बना देते हैं। इस गाड़ी के अंदर जितने भी शादीशुदा भाई थे, उनकी तरफ से दूसरी शादी के फ़वाइद पर एक तफसील के साथ गुफ्तगू सुनने का भी मौका मिला, जिसके साथ मेरे इल्म में भी काफ़ी इजाफा हुआ और ये शौक़ थोड़ा थोड़ा पैदा हुआ। और मगरिब से थोड़ी देर पहले ही हम इस्लामाबाद टोल प्लाजे के पास पहुँच चुके थे। सफ़र की थकावट के बाद पहुंचते ही पेट ने कहा कि पहले मुझे कुछ खिलाओ, तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसके बाद बहरिया टाउन में अपने एक भाई से मुलाकात के लिए हम सब निकल पड़े। सिर्फ सफाई और लाइटिंग के साथ रोड बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हम भी थोड़ी सी मेहनत करें तो हम अपने घरों के बाहर जो सड़कें हैं उनको भी इसी तरह खूबसूरत बना सकते हैं। फिर बहरिया की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिला, जहाँ पर बहुत ही रूहानी कैफियत तारी हुई और वो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को बनाने वालों को अजर अजीम अता फरमाए। जिस तरह के इंतजामात थे वो यकीनन काबिल तारीफ थे। उसके बाद रात को आराम किया और सुबह फिर अपनी मंजिल और मकसदों को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े, जिसका आगाज बोर्ड बाजार की शॉपिंग से हुआ। फन्ने तामीर की शाहकार ये पुरानी इमारतें यकीनन बहुत सारे किस्सों को बयान कर रही थीं। और हमेशा की तरह खाना तो फिर हमें बड़ा महबूब है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बीफ पुलाव का एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें बगैर सोचे समझे मैं भाइयों को लेकर दाखिल हो गया और पेट भरकर इस पुलाव को खाया। यकीनन काबिल तारीफ था। और डॉक्टर आसम साहब ने इतनी तारीफ इस ग्राटो जलेबी की कि मैंने कहा अगर गाड़ी बेचकर भी खानी पड़ी तो खाएंगे, जिंदगी का तो भरोसा कोई नहीं, ये ना हो ख्वाहिश दिल में रह जाए और हम दुनिया से चले जाएं। मैंने कहा लें जी, जितनी आप लेना चाहते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि मरी रोड के ऊपर एक स्वीट्स का फालूदा बड़ा मशहूर है, तो डॉक्टर आसम हमें धकेल कर वहां पर ले गए कि भाई खाने के बाद मीठा ना खाया तो क्या खाना खाया। और इस बाजार ने तो हैरान कर दिया कि 30 रुपए से लेकर 3000 रुपए की ऐनक मौजूद थी और हमने ये अफियत समझी कि कहीं 30 रुपए वाली 2 लाख में या 50,000 में खरीद के ना जाए। हमने वापसी का रास्ता लिया। इस भाई की तारीफ सुनी थी कि भाई बड़े इंपोर्टेड कपड़े होते हैं, तो मैंने कहा चलें, कुछ आए हुए हैं, कुछ शॉपिंग ही कर लें। जुमा पढ़ाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किया जाए। तो भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें सूट दिए। अल्लाह ताला इसके कारोबार के अंदर बरकत नाजिल फरमाए। और ये आ गई लाल हवेली, जो आज तक फैसला नहीं हो सका कि शेख रशीद साहब की है या गवर्नमेंट की। और फिर मेरे बड़े प्यारे कज़न उबैद भाई ने कहा कि बहरिया टाउन में आपको एक जगह पे कॉफ़ी पिलाते हैं, तो वो हमें साथ लेकर चल पड़े। ये फिर डॉक्टर फैसल साहब ने एक नया ऑफिस बनाया था, तो उन्होंने कहा जी वापसी से पहले आप मेरे ऑफिस का विजिट तो कर लें। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उनका ऑफिस था, यकीनन काबिल तारीफ था। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। इन्होंने मोहब्बतों के साथ हमें बहुत नवाजा। अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियाँ दे। और फिर वापस मानसरा का सफ़र स्टार्ट हुआ। हमने नाइट स्टे किया उधर ही और उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हमने मानसरा का सफ़र स्टार्ट किया, जहाँ पर निकलते हुए सूरज की चमकदार और रोशन शुआओं ने हमारे जिस्म और रूह को मुअत्तर कर दिया और ये खूबसूरत सफ़र हमारा इख्तिताम पजीर हुआ।